चलिए आज पढ़ने वाले हैं संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² की स्थापना। तो सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा समझते हैं। इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं। ये मेरे पास AC सर्किट का बोर्ड है और ये जो है संधारित्र है या कैपेसिटर कहते हैं इसको। तो इसको पहले देखते हैं कि क्या होता है। यदि हम इसको प्लग में डालेंगे, ये देख लीजिए, ये कुछ देर तक रखेंगे। अब यदि मैं इसको बाहर निकाल दिया तो कनेक्शन ना होना चाहिए, लेकिन इन तारों को जोड़ता हूँ तो इस तरह से इसमें आवेश संचित हो जाते हैं। माने इसके अंदर एक तरह की ऊर्जा आ जाती है। फिर से देख लीजिए, ये संधारित्र है और इस संधारित्र को ऐसे करेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। ये देख लीजिए, फिर से देख लेते हैं दोबारा से। ये तो इस तरह से यहाँ पर संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो ये मेरे पास संधारित्र है और संधारित्र को आवेशित कर रहा हूँ, तो ये जो कार्य किया जा रहा है ये विद्युत ऊर्जा द्वारा, यही इसके अंदर संचित हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। अब चलिए इसका व्यंजक कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं ये हमारे पास संधारित्र है। अब संधारित्र को जब हम प्लग के अंदर डाल रहे थे तो इसको आवेश मिल रहे थे। तो जैसे जैसे आवेश मिलते जाते हैं इसके विभव में वृद्धि होती जाती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ जो संधारित्र है उसको दिया गया आवेश क्या है, Q है, और इसके विभव में जो वृद्धि होती है विभव में वो होती है dV। तो जो कार्य निकालना है, तो कार्य का सूत्र इसके पहले के चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, V=W/Q। ये विभवांतर का सूत्र था। उसमें हम पढ़े थे किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। यदि यहाँ पर हम ये एकांक आवेश ना लिखें, सिंपल आवेश लिख दें तब भी ठीक है। तो यहाँ W का मान निकालेंगे तो इसका पक्षांतर कर देंगे, तो W क्या हो जाएगा, Q भी। इसी सूत्र का इस्तेमाल करना है कि हमारा किया गया कार्य क्या है। तो सबसे पहले हम अल्प कार्य निकालेंगे। ये हो जाएगा dW आवेश कितना दिए हैं, Q, और इसके विभव में जो आंशिक वृद्धि हुई है वो क्या है, dV। तो इस तरह से ये किया गया कार्य है। तो एक बार वर्डिंग कैसे हो जाएगी फिर से देख लीजिए। यदि संधारित्र को हम कितना आवेश देते हैं, Q, और उसके विभव में जो वृद्धि होती है वो कितना होती है, dV, तो किया गया कार्य हो जाएगा dW=QdV। ये सूत्र हम कहाँ से पा गए, यहाँ से देख सकते हैं, ये W=QV होता है। तो यहाँ पर dW लगा दिए हैं क्योंकि अल्प कार्य है, आवेश हम Q दे रहे हैं तो Q हो गया, और जो dV है वो V का ही अल्प उसके विभव में वृद्धि है। अब हम एक सूत्र जानते हैं, C बराबर क्या होता है, QV। ये संधारित्र की धारिता का सूत्र है। तो यहाँ से यदि हम Q निकालेंगे तो Q क्या हो जाएगा, CV। तो इस Q के स्थान पर हमको CV लिख देना है, तो dW हो जाएगा CV dV। तो इस तरह से ये सूत्र बन गया। अब हमको निकालना है कि यदि शुरू में संधारित्र का जो विभव है वो शून्य रहा हो और शून्य से उसका विभवांतर क्या करना है, V करना है, तो V करने के लिए किया गया कार्य, शून्य से V विभवांतर तक बढ़ाने में किया गया कार्य। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन का मतलब जोड़ ही होता है। तो यहाँ पर dW का समाकलन क्या हो जाएगा, W, और यहाँ पर हम ये समाकलन लगाए, ये समाकलन का चिन्ह होता है, और इसमें जो विभव है वो कहाँ से हम बढ़ा रहे हैं, शून्य से कहाँ तक बढ़ा रहे हैं, V तक, और ये सूत्र पूरा का पूरा इसी तरह से उतार देना है। अब यहाँ पर जो C होती है या संधारित्र की धारिता होती है वह एक नियतांक होता है, तो उसको हम बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा C, और ये समाकलन 0 से V, और ये क्या हो जाएगा, V dV। ये इतना अंदर बच जाएगा, तो ये इस तरह से लिख दिए। अब समाकलन का एक सूत्र होता है, यदि समाकलन x की घात n dx हो तो यहाँ पर हो जाएगा x n+1/n+1। ये समाकलन का सूत्र होता है। तो हमारे पास जो है वो है V और ये है dV, इसकी घात कुछ नहीं तो क्या है, 1। तो यहाँ n का मान 1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा V 1+1 अपॉन क्या, 1+1 बराबर क्या हो जाएगा, V²/2। तो इस तरह से यदि हम इसका समाकलन करेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, V²/2। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिख देना है W=C, और इसका मान कितना हो गया, V²/2, और ये जो लिमिट है ये इधर आ जाएगी, इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे।
अब यहाँ पर होता है W इक्वल टू और ये हो जाएगा C। अब इसमें लिमिट को रखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर ये उच्च सीमा अपर लिमिट रखते हैं, तो v की जगह v रखना है तो ये हो जाएगा v स्क्वायर। फिर v की जगह हमको क्या रखना है, माइनस लगाना होता है, फिर क्या लिखना होता है 0, तो यहाँ पर 0 हो गया, अपॉन में हो गया 2, तो यहाँ W इक्वल टू यदि हम ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा CV स्क्वायर अपॉन 2। इसी को यदि हम 1/2 अलग कर देंगे तो ये भी एक ही चीज़ है, ये हो जाएगा CV स्क्वायर अपॉन 2। और परिभाषा के अनुसार यही जो कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ पर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा को जब हम व्यक्त करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा को U से लिखते हैं, तो U बराबर क्या हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। इस तरह से हम यहाँ पर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालेंगे। थैंक यू।